बीजेपी अपना वोटर मुस्लिम को नहीं मानती है। नहीं, वो तो मानती है, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं मानती है तो फिर कोई टिकट क्यों नहीं दिया? 2017 में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जिन बातों पर ये आए थे कि 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेंगी, स्विच बैंक से पैसा आएगा, किन बातों पर खरे उतरी? मतलब भाजपा सरकार नहीं उतरी ना। बीजेपी के बहुत ऐसे काम रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी है और एक समुदाय को ज्यादा परेशानी रहती है। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराना, हमारी सरकार आ रही समाजवादी पार्टी। कैसे लगता है कि आपको? क्योंकि विकास की बहुत जरूरत है इस टाइम, क्योंकि भाजपा वाले केवल हिंदू मुस्लिम कराए ने 5 साल में। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त बरेली में हूं और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर हूं। दरअसल कल सुबह दूसरे फेज का इलेक्शन होना है। इससे पहले वोटर्स के मन में बड़ी हलचल है। मैं इस सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय से, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग तरह की चर्चा हो रही, तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा। इन लोगों से बात की तो कई अलग अलग एंगल मेरे सामने आए। मैंने सोचा कि यह एंगल अपने आप में एक्सक्लूसिव है, जनता को जानना चाहिए कि आखिर मुसलमान क्या सोचता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है। अगर इस सीट की बात करें, फरीदपुर सीट की, तो इसमें मुस्लिम डोमिनेंट है। 65,000 मुस्लिम वोट है, 28,000 यादव वोट है, 32,000 ब्राह्मण वोट है, 50,000 क्षत्रिय वोट है। इसके अलावा कास्ट वोट भी काफी बड़ी तादाद में है और तमाम जो छोटी बड़ी जातियों के लोग हैं वो भी है। सिंधी, पंजाबी, खत्री भी 8,000 है और दलित भी 40,000 वोट इस सीट पर है। कुर्मी 7,000 है, कास्ट 12,000 है। दूसरी छोटी बड़ी जाति 5-6 हजार के बीच में है। यानी बड़ी संख्या मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जो माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वो सीट पर है। हालांकि इस सीट पर 2017 में बीजेपी के विधायक जीते थे। इस बार फिर से श्याम बिहारी जो बीजेपी के विधायक हैं उनको ही टिकट मिला। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं विजयपाल। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम क्या सोचता है चुनाव से पहले और किस चीज को लेकर वो वोटिंग करता है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरा फेज अब शुरू हो रहा है और इस सीट पर मुस्लिम क्या सोच रहा है? मेरा नाम फैजान उद्दीन राजा बाबू है। मुस्लिम यहाँ पर सिर्फ समाजवादी दिख रही है, ना कि कोई प्रत्याशी से अलग दरकिनार कर दिया है। सिर्फ अखिलेश यादव दिख रहे हैं। यहाँ गाय का बहुत बड़ा वो रहता है। यहाँ ज़्यादातर वोटर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो किसान है। उस किसान को गाय से बहुत परेशानी हुई है। गायों ने खेतों में नुकसान किया है। और आप किसानी के मुद्दे पर, आप मुसलमान के मुद्दे पे जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव दिख रहा, प्रत्याशी को लेकर निराशा है, जो मैं चर्चा सुन रहा था, तो आप कह रहे थे कि प्रत्याशी को नहीं देख रहा, प्रत्याशी को लेकर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ हमें अखिलेश में अपना भविष्य नजर आता है। तो मुसलमान अखिलेश में भविष्य क्यों देख रहा है? मुसलमान को अखिलेश मान रहे हैं, बीजेपी नहीं मान रही है। बीजेपी अपना वोटर मुस्लिम को नहीं मानती है। नहीं, वो तो मानती है, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं मानती है तो फिर कोई टिकट क्यों नहीं दिया? 2017 में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, ना 2022 में दिया है। कोई टिकट क्यों नहीं देती है? अगर मुस्लिम को अपना मानती है तो मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती है? नहीं, इस सीट से भी एक हिंदू को टिकट मिला है, मुसलमान को तो टिकट मिला नहीं। कहीं से नहीं दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिया बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट है। कहीं से अगर मुस्लिम को अपना मतदाता मानती है तो उसको टिकट देना चाहिए, तभी तो होगा कुछ उसका। भाई ये आरक्षित सीट है, बरेली में देती, बिथरी है और 9 विधानसभा है, 9 के 9 अभी तो फिलहाल की कंडीशन में। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मुसलमान मतलब एक तो टिकट नहीं दे, मतलब मुसलमानों के मन में ये क्यों है कि ये पार्टी मेरी अपनी है। AIMIM जो मुसलमानों की पार्टी समझी जाती वो भी आई, लेकिन उसको लेकर भी मुसलमानों में इतनी सिंपैथी नहीं है। वो तो बीजेपी की भी पार्टी है। ये भ्रम कहते हैं बीजेपी वाले या AIMI के कहते हैं कि ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे। ओवैसी जी का फैक्ट यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ओनली फॉर योर अखिलेश समाजवादी चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। यहाँ विजयपाल सिंह 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीत चुके हैं आज की कंडीशन में। सुबह अभी बाकी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा वो दूसरा फैक्टर है। लेकिन मुसलमान सिर्फ क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय जनता को करना है। जनता निर्णय कर चुकी है कि हमें वोट समाजवादी को देना है। यादव, मुस्लिम, सभी समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग लगभग 100% समाजवादी को जा रहे हैं। यादव भी समाजवादी को जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम तो एक तरफा ही समाजवादी को जा रहे हैं। एक तरफा मुस्लिम जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। क्यों ऐसे ही वजह क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर खान।
क्योंकि विकास की बहुत जरूरत है इस टाइम, क्योंकि भाजपा वाले केवल हिंदू मुस्लिम कराए ने 5 साल में। जो जिन बातों पर ये आए थे कि 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेंगी, स्विच बैंक से पैसा आएगा, किन बातों पर खरे उतरी, मतलब भाजपा सरकार नहीं उतरी ना। बीजेपी का कहना है तो हम तो विकास ही क्या, हिंदू मुस्लिम हमने किया, इन्हें ना दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगा हुआ, हमारे काम देखिए सड़क बनी है, बिजली ठीक आ रही है, दंगा भी नहीं हुआ। नहीं, दंगा करने वाले ये हैं, जब ये सरकार में यही चाहते हैं, दंगा करके सरकार में आते हैं ना। अब सरकार में आ जाएंगे तो दंगा नहीं होगा ना। दंगा करने वाली पार्टी कौन है? इनके संगीत स्वयं है वहां के, जो 2013 में दंगा हुआ था, उनके फिर उनको जब जेल के बाहर आए थे, उन्हें स्टेट में माला बनाई गई थी। संगीत स्वयं जो भाजपा के विधायक हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, या बीजेपी का ये तर्क है कि हमारे शासनकाल में दंगा होता ही नहीं। जो दंगा 2013 में हुआ था वो सपा काल में हुआ था, जब विकास को लेकर भी हमने काम किया। आप स्टेटमेंट दिखेले, जहाँ ये विपक्ष में होते वहां दंगा होता है, ऐसा क्यों? जहाँ भाजपा विपक्ष में होती वहीं दंगा होता है, जहाँ इनकी सरकार होती वहां दंगा नहीं होता। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो मुसलमान बेकाबू हो जाते हैं, यादव बेकाबू हो जाते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, गुंडों वाली पार्टी है। नहीं, इनका झूठा आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ कमियां रही हैं, लेकिन आपकी बार अखिलेश पे भी मतलब समझेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ कमियां रही हैं, कमियां रही हैं। हाँ, कुछ लेकिन इस बार क्यों नहीं, इस बार क्यों नहीं होगा? किस विश्वास के साथ? क्योंकि 2012 में जो अखिलेश ने करके दिखाया, 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, लैपटॉप है, और इंटर पर लड़कियों को 20-20 हजार रुपए दिए थे, जो उन्होंने करके दिखाया, बहुत विकास करके दिखाया उन्होंने। योगी जी से क्या कर रहे थे राजा बाबू, क्या बताए? अब पूरी सरकार अखिलेश यादव जी के हाथ में है। पूरी घोड़े की लगाम जब वो चाहेंगे तभी घोड़ा चलेगा, जब रोकेंगे तभी रुकेगा। पहले और लोग भी थे। योगी जी के हाथ में भी तो कमान है। योगी जी का हाथ आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा? योगी जी का साथ, सबका विकास योगी जी के हाथ में कहाँ है? योगी जी के एक मंत्री जी आए तो हैं, समाजवादी ज्वाइन की है, उनके सारे विधायक जीत रहे हैं। दादा है, एक सीनियर आदमी है, क्या नाम है दादा आपका, क्या कहेंगे आप? हमारा नाम नबी शेर खान जी, चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? हम मुसलमान क्या सोचता है? किस मुसलमान की अगर चले तो वो अखिलेश को जिताएगा, और नहीं चले तो बेईमान, चाहे कोई कहीं जीत जाए, लेकिन मुसलमान की तो ये सोच है, वो समाजवादी की पार्टी को जिताएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? बेईमानी हो जाती मशीनों को, हम सुनते हैं, जहाँ था, हम तो बगैर पढ़े लिखे आदमी हैं, हम सुनते हैं मशीनों की बेईमानी हो जाती कहीं थी, और पब्लिक वोट भी बहुत देती है, और बाद में हार जाती थी, तो मुझे तो यही लगता है बेईमानी हो जाती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शान आलम अंसारी। अंसारी साहब, क्या स्थिति रहने वाली है? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? वजह क्या है? युवाओं में जोश है, और इस टाइम सपा का माहौल बना हुआ है। सपा के काम पिछले अच्छे रहे हैं, और बसपा से लोग नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, इसीलिए लोग सपा को चुन रहे हैं। सपा सब समाज की पार्टी है। किससे नाराज हैं लोग? इनके व्यवहार से नाराज हैं, इनके काम बीजेपी से? बीजेपी से। बीजेपी ने ऐसा कौन सा व्यवहार किया है कि जिससे नाराज है? बहुत गाय चल बीजेपी के बहुत ऐसे काम रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी है, और एक समुदाय को ज्यादा परेशानी रहती है, उस समुदाय को टारगेट बनाया जाता है। आपको क्यों लगता है कि उस समुदाय को टारगेट किया बनाया जाता है, यानी मुसलमानों को है? नहीं, ये बहुत सी चीजें होती हैं। बताइए, आप बहुत हंस रहे हैं, बताइए क्या हलचल है आपके अंदर? मैं समझ रहा हूँ, बहुत बेचैन है आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीमुद्दीन उर्फ कालू राजा। कालू राजा? हाँ, कालू राजा। ये सारे राजा ही हैं क्या यहाँ हाँ, पर? जी जी जी। राजाओं का मोहल्ला है ये। हाँ। क्या कहेंगे, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराना, हमारी सरकार आ रही, समाजवादी पार्टी। अच्छा, और क्या? कैसे लगता है कि आपको सरकार आ रही है? अरे लगता है सरकार आ रही है। लगता तो 2017 में भी था। 2017 तो 2017 की बात थी। अच्छा, क्या वजह, राजा साहब, क्या वजह है कि आपको ये लगता है, क्यों आनी चाहिए? क्यों आना चाहिए? जनता के लिए ख्वास है ना, विकास चाहिए। विकास तो अब योगी जी करवा ही रहे हैं विकास। योगी जी विकास कराना अपने मतलब का कराते हैं, और किसी जनता के लिए सोचा, किसी बेकार बताया। जनता को राशन मिल रहा है, राशन आवास भी बनवा दिए, राशन मिल रहा है, वहाँ उन्हें मिल रहा है। हाँ, बैठिए आप, बैठिए आप, थक गए होंगे आप। हाँ, थक गए। हाँ, बैठिए। हाँ जी, जिसे गरीबों का है उसे देना चाहिए। आजकल राशन जो योगी जी बांट रहे हैं वो सबको देना, रईस भी ले रहा, गरीब भी ले रहा। ये किसके लिए राशन है उसके बारे में नहीं पता। आपको मिल रहा है ना राशन? हाँ, वो तो सभी को मिल रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत कुछ नहीं, बांटना तो अपने। अच्छा यार राजा, ये बताओ, समाजवादी पार्टी में तो मुसलमानों की चलती है, इसलिए मुसलमान उसकी तरफ जाता है, यही वजह है क्या? मुसलमानों की नहीं चलती है। माननीय आजम खान साहब को बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, इसमें भेजा है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जगह उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई रामपुर के अंदर। वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बनवाई, सर्व समाज के लिए बनवाई, शिक्षा के लिए बनवाई। उन पे किताबों की चोरी लगाई,
उनका बेटा 23 महीने जेल रहकर आया। मैं ये जानना चाहता हूँ यार, आजम खां की छोड़ दे, बड़े नेताओं की छोड़ दे, पॉलिटिकल लाइन को छोड़ दे, मैं चाहता हूँ कि आम मुसलमान क्यों इस तरह सोचता है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अखिलेश भैया मानते हैं हमें अपना। आपको कैसे लगा कि वो मानते हैं? वो हर जगह मंच पर कहते हैं मुस्लिम वोटर हमारे साथ है। योगी जी ने तो कभी नहीं कहा मुस्लिम वोटर हमारे साथ है। वो मान रहे हैं और हमारे लिए मान रहे हैं, यही बहुत है। मान रहे हैं। कब बोला कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है? मानते हैं, हमें टिकट दिए, हमारी 9 विधानसभा में 3 मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, तो हमारी पार्टी हुई वो इसलिए हम वोट देते हैं। कुछ और युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहें, क्या नाम है आपका? कौन सा बोलेगा बताइए आप, कौन सा बोलेगा उसी पूछेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? बोलिए। अदनान भाई, क्या स्थिति रहने वाली है? और आप तो यूथ हैं, जो परंपरागत सोच है मुसलमानों की, उसी सोच को आप समझते हैं या कुछ बदलाव सोचते हैं? क्या वोट बन चुकी है? वोट बन चुकी है। डाला है इससे पहले कभी? हाँ, डाला है। तो क्या सोचते, क्या कहेंगे आप? हाँ, विकास को वोट करेंगे, जो भी विकास करेगा फरीदपुर का। किस विकास तो हो ही रहा। कहाँ हो रहा, जो देखेंगे ना समझेंगे। नहीं, कब समझोगे यार, चंद घंटे समझ बचे। गए हैं। हाँ। जिसको करना वो कल कर ही देंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को वोट देना कह दो। क्या 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 कह रहे हैं आप? समाजवादी को। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राजा ज्यादा है, मेरा नाम भी राजा ही है। ये तमाम राजा है भैया। राजा का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि राजा जी। फरीदपुर की जनता राजा इसलिए हाँ, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बताइए, पूछिए। चुनाव आ रहे हैं, वोट डालना है, चंद घंटे का वक्त बचा है, किसको सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? अब तो समाजवादी पार्टी को ही डालेंगे और वही पार्टी है इस टाइम। बसपा को देते आए थे मुसलमान, इस बार बसपा को क्यों नहीं दे रहे? बसपा तो खुद ही खत्म हो गई पार्टी, वो तो खुद ही खत्म हो गई। बीजेपी की भी पार्टी है। ही पार्टी है। मायावती ने कहा बसपा तो खुद ही चली गई, उन पे क्या करें डाल के। हाँ, क्या कहेंगे, क्या नाम आपको बताइए? मेरा नाम मोनित अंसारी है सर। मैं कल समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा और अपेक्षा ही करूंगा ज़्यादातर लोगों से कि समाजवादी पार्टी को ही वोट दें। और क्यों दें? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में विकास योजनाओं को ज़्यादातर शामिल रखा है, जैसे कि युवाओं के लिए। तो योगी जी ने भी किया है, सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कुछ अलग रखा ना। लैपटॉप जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने बढ़वाए थे और उसको भी बरकरार रखा है, युवाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे, ठीक है। और हमारी माताओं को समाजवादी पेंशन योजना बढ़ा कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहाल करेंगे। और हमारी बिजली के लिए जो हमारी बुनियादी चीज़ है 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे। तो ये सब ये है, यानी फ्री चाहते हैं आप? नहीं, हम मतलब जो उनकी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो रखी हैं, उनके मैनिफेस्टो में जितनी बातें हैं वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी लग रही हैं। क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर भाई बताइए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नई यूथ ब्रिगेड है, जितने भी, वो सब लोग समाजवादी पार्टी को ही वोट करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही वोट दे के ही हमारे पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है। और किसी पार्टी में अगर वोटिंग करके प्रदेश का विकास नहीं भाई यार, दंगा नहीं हुआ, काम भी करा। आप कहते कि समाजवादी पार्टी करा, या बताइए काम कहाँ करा? सड़कें बनी है, बिजली आती थी क्या 24 घंटे? ये सड़क तो हमारी 2017 से पहले की बनी हुई है भाई। आप सिर्फ एक छोटा सा वो ले लिए, फतेहगंज का जो हुलास नगरा क्रॉसिंग है, वो पूरी योगी सरकार 5 साल का गुजर गया, उसमें वो नहीं बन पाई। और जितना भी जो ब्रिज जो बना हुआ है वो सिर्फ अखिलेश सरकार का बना हुआ है। इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, उसमें ये एक ब्रिज नहीं बना पाए। तो आप कहाँ कहेंगे कि विकास हुआ? पानी है, लोगों को सुविधाएं जो मिल रही है, बिजली की है, या फिर जिस तरह से राशन मिल रहा है। पहले भी मिल रही थी ना, पहले लगातार इतनी घंटे आती थी। हाँ, आती थी 15-16 घंटे से ज्यादा लाइट हो गई। समाजवादी सरकार में 22 घंटे लाइट हो चुकी है। ये नया डाटा लाए हैं आप? नहीं, नया डाटा नहीं लाया, ये पुराना डाटा है। पिछली 2007 में जब पहली बार कोई कह रहे थे ना, तो मुझे लगता है अखिलेश ने भी नहीं बोला कि 22 घंटे हम डाटा नहीं। फरीदपुर में 22 घंटे लाइट आती है। बताइए क्या नाम है आपका? राजा हैं आप भी? यामीन अंसारी। अंसारी साहब बोलिए। बोलिए अंसारी साहब, क्या सोच रहे हैं आप? हम साइकिल को वोट देंगे। अरे ये तो सारे मुसलमान सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हो तो बताओ यार। अलग क्या सोचना, कहियो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अलग यही सोच रहे हैं कि साइकिल को वोट दें, कुछ अलग हो। कुछ अलग हो, क्या अलग हो? अलग यही होगा, हिंदुस्तान की गंदी राजनीति। सिलेंडर 1000 रुपए का। अब यार, धर्म पर, जाति पर वोट करोगे तो गंदी राजनीति कैसे खत्म वही होगी? तो लोग करते हैं गंदी राजनीति हमेशा, बीजेपी वाले। उनकी राजनीति ही गंदी है, बस अच्छी तो महंगी राजनीति खत्म हो जाएगी देश से। पहले 50 रुपए पेट्रोल। अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं। हमारे लिए तो जो योगी है वो अखिलेश जी हैं, लेकिन अखिलेश जी हमें मानते हैं।
अखिलेश जी हमें जानते हैं, विकास की बात करते हैं, योगी जी हमें नहीं जानते हैं, न योगी जी हमें उनका तो पहचानते कहना हैं। है यार, उनके नेता कहते हैं कि हम तो तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश कराया, उसके बाद भी फरीदपुर में अभी तक के इतिहास में रिपीट विधायक लगातार कोई नहीं हुआ है, और अखिलेश जी ने जिस प्रत्याशी को फरीदपुर से समाजवादी का प्रत्याशी बनाया है, उनके नाम से पहले ही विजय लिखा हुआ है, उनका नाम ही विजय पाल है, तो उनकी तो विजय क्लियर है। लेकिन क्या ये सवाल सही नहीं है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से ना होते तो जीत पाते, विजयपाल विजय कर पाते? नहीं, जो भी समाजवादी का प्रत्याशी होगा तो वही है ना। इसीलिए अखिलेश जी ने सोच समझ कर दिया है कि इनके नाम से पहले ही विजय लगा हुआ है, तो ये डबल विजय हो यहाँ जाएगा। से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे श्री सियाराम सागर, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, वो काट दिया गया। अब उसका कुछ भी कारण रहा होगा, उसका कुछ भी कारण रहा होगा। मैं भी उनके साथ ही रहा, मैं उनके साथ लखनऊ रहा, लेकिन उन्हें किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाया, ये अखिलेश जी जानते हैं, तो उन्हें टिकट नहीं मिला। विजयपाल जी को टिकट मिला है, हम लोग उनके साथ हैं। यानी जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया उसके साथ मुसलमान है, सीधी सी बात यही है। मुस्लिम यादव सब, मुस्लिम यादव यादव सब, ब्राह्मण, सिख, सारे लोग, हर समाज के लोग। तो दोस्तों ये थी मुस्लिम समुदाय के मन की बात, जो आपने सुनी और समझी होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम समुदाय अपनी सोच रखता है। प्रत्याशी नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ निष्ठा की वजह से मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट करने की बात कर रहा है। बरेली से कैमरा सहयोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।